पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड व्हिच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से जो भी पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि यहां पर देखिए तो P, R और Q ये तीन पॉइंट्स हैं, तो इनमें से बताना कि कौन सा एक पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट के बीच में होगा, और अगर ये कोलिनियर नहीं है उस कंडीशन में क्या होंगे, और Q कोलिनियर नहीं है वो भी आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। कोई भी दो डिस्टेंस अगर किसी थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो यहां पर देखिए क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ P एंड R इज 7, यानी PR की डिस्टेंस कितनी गिवन है 7, PQ की डिस्टेंस 10 गिवन है, QR की डिस्टेंस 3 गिवन है। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ PR और डिस्टेंस ऑफ QR अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस ऑफ PQ के इक्वल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 + 3 कितना होता है 10 होता है। इसका मतलब क्या है कि PQR एक कोलिनियर पॉइंट्स है। तो देखिए क्या बोलेंगे, इसको लिखते कैसे हैं वो देखिए, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है ध्यान से देखिए, क्योंकि PR कितना था 7 है और QR कितना है 3 है। यहां पर लिख दीजिए 7 + 3 इज इक्वल टू कितना 10 इज इक्वल टू 10। अब देखिए 10 किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ PQ के। तो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ PQ। देखिए PR और QR इन दोनों के डिस्टेंस का सम जो था वो PQ के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। इस कंडीशन में PQR ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर। अब अगर आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट दोनों के बीच में होगा, तो आप याद रखिएगा कि जो कोलिनियर यहां पर जब हुए थे तो जिन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस था उनका सम थर्ड के इक्वल हुआ, तो उन दोनों डिस्टेंस में देखिए कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कॉमन पॉइंट यहां पर क्या है, R है। तो यहां पर क्या बोल देंगे कि R जो है वो पॉइंट P एंड Q के बीच में पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट R is between P and Q, यानी कि P और Q के बीच में R है। कैसे पता चला, मैं फिर से बता रहा हूं, जिन दोनों के डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल होगा उन दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट कौन है। कॉमन पॉइंट जो होगा वही बिटवीन होगा किन से, बाकी दोनों पॉइंट के। तो बाकी कौन से पॉइंट्स थे, P एंड Q था। तो चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। आते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पर। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, देखिए RS = 8, ST = 6 और RT = 4, यानी कि जो दोनों छोटे डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस है, उन दोनों का सम जो होगा लार्जर के इक्वल होना चाहिए, तभी कोलिनियर होंगे। यहां पर देख लीजिए 6 और 4 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 10, जो कि 8 के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। बस आपको क्या लिख देना है, डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT, ये कितना आ रहा है 6 + 4, और 6 + 4 का मतलब कितना हो जाएगा 10, और 10 यहां पर आ गया, जबकि ये RS कितना था 8 था, मतलब इसके इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT डज नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट इक्वल टू किसके, RS, डिस्टेंस ऑफ RS। देयरफॉर these point are non collinear, या फिर क्या लिखेंगे, therefore RST are not collinear points, are not collinear। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन पर। क्या मैंने देखिए डिस्टेंस ऑफ AB is 16, डिस्टेंस ऑफ CA is 9, डिस्टेंस ऑफ BC is 7। मैंने क्या बताया था कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होंगे
दोनों का सम जो लार्जर डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया दैट मींस क्या है, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 9 और 7 को ऐड किया जाए तो वो इक्वल हो जाएगा 16 के। इसका मतलब ABC क्या होगा, एक कोलिनियर पॉइंट होंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे इस तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ CA प्लस, दोनों स्मॉलर को ऐड करिए, डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। ये कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, अगर तो ये हो जाएगा 9 + 7 और 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा इक्वल हो जाए, स्मॉलर का सम लार्जर के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगली चीज इसमें ये है कि आपने तो ये बता दिया कि ABC कोलिनियर पॉइंट्स हो गया, बट इसके साथ साथ आपको ये भी बताना था, देख लीजिए यहाँ पर कि कौन सा पॉइंट बिटवीन है, मतलब कि दो पॉइंट के बीच में तीसरा कौन सा होगा। तो मैंने आपको इसके लिए भी क्या बताया कि जो दो स्मॉलर होते हैं उन दोनों डिस्टेंस में देखिए कॉमन कौन है, जो पॉइंट कॉमन होगा वही बीच में होगा। तो देख लीजिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको, C। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट C इज बिटवीन, किसके किसके बीच में है ये, बिटवीन पॉइंट A एंड B, इस तरीके से हो गया आपका ये थर्ड सब क्वेश्चन। बहुत इजी है, बस आपको समझना क्या है कि कोई भी जो दो स्मॉलर डिस्टेंस रहेंगे उनका सम लार्जर डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। उसके बाद आपको देखना होता है कि जो स्मॉलर डिस्टेंस दोनों थे उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, जो कॉमन पॉइंट होगा वही बिटवीन होगा, किन दो पॉइंट्स के बिटवीन होगा, जो रिमेनिंग पॉइंट्स बच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन पर आइए, फोर्थ वन की अगर बात करें तो डिस्टेंस ऑफ LN 11 गिवन है, MN 12 गिवन है, NL जो है वो 8 गिवन है। तो आप देख सकते हैं सबसे लार्जर अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो MN है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। वो कितना है, 12। अब इन दोनों अगर स्मॉलर को ऐड किया जाए तो 11 + 8 19 होता है, मतलब इसके इक्वल नहीं आ रहा है बल्कि इससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस कौन से हैं, LN, डिस्टेंस ऑफ LN प्लस डिस्टेंस ऑफ NL डज नॉट इक्वल टू, चूंकि इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, लार्जर डिस्टेंस के। लार्जर डिस्टेंस क्या था हमारा, MN। देयरफॉर जब इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर LMN आर नॉन कोलिनियर। ये क्या है, नॉन कोलिनियर है, या फिर डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं नॉट कोलिनियर, और नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, तो इस तरीके से आपका फोर्थ सब क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं फिफ्थ सब क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन पर। देखिए डिस्टेंस ऑफ XY इज 15, डिस्टेंस ऑफ YZ 7 गिवन है, XZ 8 गिवन है। आप देखिए स्मॉलर डिस्टेंस कौन कौन सी है, YZ और XZ की, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 15 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ YZ प्लस डिस्टेंस ऑफ XZ। देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम थे। आप देख भी सकते हैं 7 + 8 15 हो रहा है, और 15 किसके इक्वल है, XY। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ YZ प्लस डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ XY। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स X Y Z आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो स्मॉलर होंगे डिस्टेंस उसमें देखिए कॉमन पॉइंट कौन है। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, Z दिख रहा है। तो क्या बोल देंगे कि पॉइंट Z इज बिटवीन, किसके किसके बीच में है, बिटवीन X एंड Y। ठीक है,
अब देखिए अगर लास्ट सब क्वेश्चन की बात की जाए तो DE 5 है, EF 8 है, DF 6 है। स्मॉलर कौन कौन से हैं? DE और DF दोनों का सम देखिए 5 + 6 कितना हो रहा है? 11, मतलब इसके इक्वल नहीं हो रहा है। इक्वल नहीं हो रहा मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें? सिंस डिस्टेंस ऑफ DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF डज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल नहीं है किसके? डिस्टेंस ऑफ EF, therefore points D, E and F are not collinear, ये collinear points नहीं, ठीक है।